भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं जो बहुत ही कम लोग बताएंगे आपको। देखो मार्केट में जितने भी फोन्स हैं ना, जरूरी नहीं है कि सबको एक साथ कंपेयर किया जाए। मतलब जो फोन्स होते हैं ना वो पर्सनैलिटीज होती है एक तरीके की। मतलब जितने भी फोन्स हैं, जैसे ये आईफोन 17 है और ये वीवो का न्यूली लॉन्च X300 FE है, ये दोनों एक अलग पर्सनैलिटी है। ये दोनों एक बहुत ही डिफरेंट यूजर्स को टारगेट करते हैं। तो आप समझ रहे हो, हम सारे फोन्स को ना बहुत ही टिपिकली कंपेयर नहीं कर सकते साइड बाय साइड। जैसे कि जो आईफोन 17 के जो ट्रेड्स हैं या फिर पर्सनैलिटी है ना, वो थोड़ी काम एंड रिलायबल है। मोस्टली लोग जो आईफोन्स लेते हैं ना वो बहुत लॉन्ग टर्म अपने फोन को यूज करते हैं, तो ये काफी रिलायबल माना जाता है। और अगर हम इस Vivo X300 FE की बात करें, इसके ट्रेड्स थोड़े डिफरेंट है। ये बहुत ही गुड लुकिंग एंड फ्रेश वाइब देता है। एंड Vivo का नाम सुनते हैं हम सबके दिमाग में आ जाता है कि ये कैमरा सेंट्रिक फोन होगा। और ऐसे ही सारे फोन्स के थोड़े अलग ट्रेड्स एंड पर्सनैलिटीज होती हैं। सो आज की वीडियो में मैं सिंपली ये नहीं बता सकता कि इन दोनों फोन में से कौन सा एक बेटर फोन है। इवन वीडियो के एंड तक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी एंड आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, ये सारे टेक खरीदने के लिए ना मेरा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब मैं ना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि दोनों फोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने दिनों तक। सो फर्स्टली ना हम इनके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। अगर हम आईफोन 17 की बात करें ना, ये बिल्कुल 16 जैसा दिखता है। तो आप कह सकते हो कि एक साल पुराना डिजाइन है और काफी लोगों को ये बोरिंग दिखता है। मतलब डिजाइन इसका थोड़ा बोरिंग लगता है लोगों को। बट हाँ, क्योंकि एप्पल ना बहुत टाइम से ऐसा सेम डिजाइन लैंग्वेज ला रहा है, तो ना लोगों को समझ में आ जाता है, इसको देखते हैं कि यार आईफोन है ये। तो अगर ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक प्लस पॉइंट है इस फोन के लिए। और मेरे टेस्ट में ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये सच में बहुत ज्यादा ड्यूरेबल लगा है मुझे। ये मल्टीपल टाइम मेरे से गिरा है, ट्रैवल के टाइम पे भी गिरा है, स्टूडियो में आए दिन गिरते ही रहता है। बट अभी भी अगर मैं इसको फ्रंट साइड से आपको दिखाऊं तो बहुत ही हेयरलाइन स्क्रैचेस आपको दिखेंगे। मतलब बहुत ज्यादा स्क्रैचेस नहीं है इसके स्क्रीन पे। और इसके पीछे का ना सिंपल सा एक रीजन है, जो इसमें नई डिस्प्ले आई है ना, मतलब जो कोटिंग लगी है सिरेमिक शील्ड 2, ये बहुत बेटर है। अगर हम सिरेमिक शील्ड 1 से बात करें जो कि आईफोन 16 में था, उसमें तो ऐसा ड्रॉप करते ही बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते थे। बट इसमें ऐसा सीन नहीं है। अपने सारे क्रिएटर से सुना होगा, जो इस साल का सिरेमिक शील्ड है ना वो बहुत एडवांस है। बहुत मुश्किल से इस पे स्क्रैच आते हैं। इवन फ्रेम्स पे भी हेयर एंड देयर कोई खास स्क्रैचेस या डेंट नहीं आए हैं अभी तक। तो ड्यूरेबिलिटी में तो नो इशू, बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी साइड अगर मैं Vivo X300 FE की बात करूं तो अपना फर्स्ट लुक में समझ जाओगे इसको देख के, ये ना इस फोन को अटेंशन चाहिए, क्योंकि इतना बोल्ड कलर और कितना प्रीमियम डिजाइन दिखने में लगता है यार ये। मैंने पिछले 10 दिनों से इसको यूज कर रहा हूँ, बट काफी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने मुझसे ऑलरेडी पूछ लिया कौन सा फोन है। अब देखो, मैं इतनी जल्दी इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो नहीं बता सकता, बट एक बार ये स्टूडियो में गिरा था, बट नीचे कारपेट फ्लोरिंग है तो इसको तो कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी इसमें IP68 एंड IP69 रेटिंग दोनों मिलती है, तो आई गेस ये भी काफी ड्यूरेबल फोन तो है। बट इसमें ना एक प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, उसमें बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं। अब देखो मेरे पास ना ये दोनों ही फोन ग्रीन कलर में है, बट जो दोनों के शेड्स हैं ग्रीन के, ये काफी डिफरेंट है। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन तो ये है कि मुझे Vivo ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो इसका ग्रीन कलर नहीं है बहुत ज्यादा अच्छा है। आईफोन का जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा म्यूटेड लगता है। और अगर मैं दोनों ही फोन के इन हैंड फीलिंग की बात करूँ ना, तो दोनों ही फोन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है और काफी फन टू यूज है फोन ये। बट जो Vivo है वो स्लाइटली हेवियर साइड है, ये शायद 191 ग्राम्स का है और ये 175 से 180 ग्राम्स का होगा, तो ये थोड़ा सा डेंस फील होता चलाने में। बट अगर इन दोनों फोन को आप लॉन्ग टर्म भी यूज करोगे ना, तो हाथ में कोई डिस्कंफर्ट फील नहीं होता, तो ये तो अच्छी बात है। अब दोनों फोन के डिस्प्ले की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। पहले आप हर टेक वीडियोस में ये जरूर सुनते हो कि आईफोन की डिस्प्ले तो बहुत शार्प होती है, बहुत अच्छी है। बट मैं एक चीज ऑनेस्टली बताऊं, 2026 में ना अब जितने भी फोन आ रहे हैं 80 to 90,000 के बीच में, इवन 70,000 में भी डिस्प्ले बहुत अच्छी हो गई है। मतलब जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है ना इन जनरल, वो ही बहुत ऊपर जा चुकी है। क्योंकि मैं जब से इन दोनों फोन को टेस्ट कर रहा हूँ, जितना भी मैंने इनमें कंटेंट देखा है, जितना भी मैंने गेमिंग करी है, मतलब बहुत ही आइडेंटिकल है। मतलब बहुत मुश्किल है ये बताना कि कौन सी डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है। दोनों इक्वल लेवल की बहुत ब्राइट लगती है। अगर मैं आपको HDR शॉट्स भी दिखाऊं, मतलब जो HDR वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, वो भी अगर देखो साइड बाय साइड में प्ले करके दिखाता हूँ, 50% कंडीशन में जो आईफोन है वो स्लाइटली ब्राइटर लगता है, बट 50% कंडीशन में Vivo थोड़ा सा ब्राइट लग रहा था। और अगर मैं कलर्स की बात करूं डिस्प्ले में, दोनों फोन बहुत ही नेचुरल कलर प्रोसेस करते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई फोन इंडिविजुअली यूज करो ना, बहुत मुश्किल है डिफरेंस बताना। दोनों ही फोन ना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कलर्स दिखाते हैं डिस्प्ले में, बहुत ज्यादा शार्प है दोनों डिस्प्ले। चाहे फिर मैं नेटफ्लिक्स पे बात करूं या फिर यूट्यूब पे अगर आप कोई व्लॉग्स देख रहे हो, बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेट एंड आइडेंटिकल लगी है मुझे इन दोनों फोन की डिस्प्ले। अब अगर मैं आउटडोर सिनेरियोस की बात करूं तो ये दोनों ही फोन ना बहुत बड़े नंबर्स के साथ आती है। एक में 5000 निट्स है, एक में 3000 निट्स है। आपको ना आउटडोर यूजिंग में भी कहीं पे भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस फील नहीं होगा। बट क्योंकि आईफोन के डिस्प्ले में एक एंटी ग्लेयर कोटिंग है, तो इसमें रिफ्लेक्शन थोड़े बहुत कट हो जाते हैं, जो कि Vivo में मिसिंग लगा मुझे। और मैं दोनों फोन को एक बार साइड बाय साइड दिखाता हूँ बिल्कुल पास से, आपको समझ में आएगा। जो Vivo है ना वो बहुत ही स्लाइटली सा बड़ा है
आईफोन से। आईफोन में हमें 6.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसमें 6.31 इंचेस की डिस्प्ले है। बट डिस्प्ले डिपार्टमेंट में अगर कोई विनर है तो वो आईफोन है, और इसके पीछे दो रीजन है। एक तो इसकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, सेकंड जैसा कि मैंने बताया इसमें सिरेमिक शील्ड 2 मिलता है, तो इसमें बहुत मुश्किल है स्क्रैचेस आना, तो काफी ड्यूरेबल भी है डिस्प्ले। अच्छा, अब दोनों फोन के परफॉर्मेंस एंड बैटरी की बात कर लेते हैं। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दोनों फोन के स्पेक्स दिखा देता हूं। अब देखो, क्योंकि ये दोनों ही फोन 80,000 के प्राइस सेगमेंट में आते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है कि डे टू डे लाइफ में दोनों ही बहुत अच्छे से काम करेंगे, चाहे फिर वो मल्टीपल एप्स को यूज करना हो या फिर HDR वीडियो चलाना हो। जितने भी जो डे टू डे लाइफ वाले टास्क होते हैं ना, कहीं पे भी दोनों कोई कमी नहीं करते। बट अगर मैं हैवी टास्क की बात करूं उससे पहले एक बार आप बेंचमार्क्स देख लो। अब अगर मैं Antutu की बात करूं तो यहाँ पे तो ऑब्वियस है एंड्रॉइड में थोड़े ज्यादा स्कोर्स दिखते हैं, तो Vivo आईफोन से स्लाइटली हायर साइड है। बट अगर मैं Geekbench की बात करूं या फिर 3D Mark की, दोनों में आईफोन में जो A19 चिपसेट है ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू Vivo, चाहे फिर वो लूप स्कोर्स की बात हो या फिर FPS की। और इन दोनों महीने मैंने मल्टीपल गेम्स ट्राई करे खेल के। अब देखो, मैं पर्सनली बताऊं तो मैं COD ज्यादा अच्छा खेलता हूं, तो अगर उसकी बात करें तो इन दोनों फोन में इजिली वो 120 FPS पे चल जाता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, कोई फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग देखने को नहीं मिलता। बट अगर BGMI की बात करूं तो वो आईफोन में 120 FPS पे चलता है, लेकिन Vivo में अभी सिर्फ 90 FPS का ही सपोर्ट है। बट अगर हम हैवी गेम्स की बात करें या फिर AAA टाइटल्स की बात करें, वहां पे आईफोन इजिली विन कर जाएगा अगर हम Vivo से कंपेयर करें तो, क्योंकि इसमें AAA टाइटल्स भी बहुत अच्छे से चलते हैं, और जो हैवी गेम है जैसे जेंशन इम्पैक्ट, वो इसमें 120 फ्रेम्स पे चल सकता है। इसमें अभी सिर्फ 60 FPS में वो चल रहा है, उसका भी मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। एवरेज FPS मुझे 59 का मिला था। और अगर मैं गेमिंग में हीटिंग की बात करूँ तो दोनों में से कोई भी फोन ओवरहीट तो नहीं करता, बट लॉन्गर गेम प्लेज में, मतलब जो लॉन्गर सेशंस होते हैं उसमें वार्म हो जाते हैं दोनों फोन, मतलब आपको फील होगा टच करके कि हाँ गर्म हो रहा है। इवन दोनों ही फोनों में मैंने VN एडिटर यूज किया है वीडियो एडिटिंग के लिए, और वो भी बहुत स्मूथली चल रहा है। तो अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो फिर आपको रॉ पावर ज्यादा चाहिए फोन में, तो आईफोन आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। बट Vivo ने भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, ये बहुत फास्ट प्रोसेसर है। बट अगर बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें, यहाँ पे गेम टोटली चेंज हो जाता है। आईफोन में हमें 3692 mAh की बैटरी मिलती है, और Vivo में हमें इतनी पतले फॉर्म फैक्टर में 6500 mAh की बैटरी मिलती है, क्योंकि इसमें हमें सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है। और अगर मैं दोनों फोन की चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो दोनों को मैंने चार्ज करके देखा है। जो Vivo है ना, वो 90 वॉट पे चार्ज होता है, और 1 घंटे में ना 0 से 100% फोन आराम से चार्ज हो जाता है। और आईफोन 17 को ना मैंने इसके ऑफिशियल 40 वॉट वाले चार्जर से चार्ज करके देखा है, ये ना 80% तो बहुत स्पीड में चार्ज हो जाता है, बट फुल चार्ज होने में 1 आवर 18 मिनट्स ले लेता है। अब हीटिंग वाली सिचुएशन समझाने के लिए मेरे पास एक और एग्जांपल है। मैं इन दोनों फोन को लेकर टेस्ट करने गया था, कैमरा टेस्टिंग चल रही थी, और थोड़ी देर की कैमरा टेस्टिंग में आईफोन थोड़ा वार्म फील हो रहा था। तो बैटरी डिपार्टमेंट में तो आप बहुत ईजिली समझ गए होंगे, जो Vivo है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू आईफोन। फिर चाहे वो चार्जिंग स्पीड की बात करें या फिर SOT की बात करें, स्क्रीन ऑन टाइम की, इसके हिसाब से ना ये भी अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा है। मतलब पूरे दिन आराम से निकाल देगा। अगर आपका लाइट यूजेज है तो आप इजिली एक चार्ज पे इसको चला सकते हो। बट Vivo में क्योंकि 6500 mAh की बैटरी है, तो लिटरली ये 2 दिन भी चल जाता है अगर आप लाइट यूज करते हो तो। और हैवी यूजिंग में जैसे आपने हॉटस्पॉट चला रखा है, कैमरा बहुत ज्यादा यूज किया है, गेमिंग कर लियो 1-2 घंटे तक, या नेटफ्लिक्स पे बहुत मूवी देख लियो, फिर भी आपको रात तक ना इस पे 10% 20% बैटरी बच जाती है। तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है इस फोन का। और अगर मैं नेटवर्क्स की बात करूं तो ओवर द टाइम मैंने ये देखा है कि आईफोन में ना स्लाइटली कम नेटवर्क होते हैं एज कम्पेयर टू Vivo, जबकि इन दोनों ही फोनों में मैंने एयरटेल के सिम यूज किया है। आईफोन में लास्ट 2-3 सालों से ना थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू रहता ही है। मतलब ऐसा भी नहीं कि कॉल ड्रॉप होती है हर बारी, लेकिन थोड़े से जो नेटवर्क बार्स होते हैं ना वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन्स। एंड अपना बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई ओवर द टाइम। लॉन्च के टाइम से ही ना आईफोन 17 में बहुत सारे बग्स देखने को मिल रहे थे, सारे ही क्रिएटर से कंप्लेन कर रहे थे। इवन मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ जो बग्स मुझे दिखे थे, और ये सारे बग्स फिक्स होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। मतलब जो iOS 26 था ना, वो वन ऑफ द अनस्टेबल UI कह सकते हो आप पूरे इंडस्ट्री का। यूजुअली क्या होता है, एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी एंड रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है, बट iOS 26 जब से आया था ना, तब से सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में ना आईफोन की बहुत वैल्यू डाउन हुई है। बट रिसेंटली अभी WWDC इवेंट हुआ था, जहां पे एप्पल ने iOS 27 लॉन्च कर दिया है, मतलब शो करा है, और मैंने इस फोन में ना उसका डेवलपर बीटा डाल रखा है। और पहली बार मैंने ऐसी चीज नोटिस करी कि डेवलपर बीटा भी ना बहुत स्टेबल चल रहा है एज कम्पेयर टू iOS 26 से। मतलब ये फर्स्ट बीटा है और बहुत ही स्मूथ रिलायबल चल रहा है। ऐप ओपनिंग बहुत फास्ट हो गई, और फाइनली जितने भी AI फीचर्स थे जो लोग पूरे साल कंप्लेन कर रहे थे, वो सारी चीजें एप्पल ने फिक्स कर दी हैं। मैं आपको क्लीन अप टूल का एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे देखो इसने कितना अच्छा वर्क किया है। इवन इसमें रीफ्रेमिंग एंड एक्सपेंड का भी ऑप्शन आ गया, वो भी बहुत सही काम कर रहा है। बट स्टिल मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप अपने आईफोन में iOS 27 डालो। अभी भी क्या पता वो डेवलपर बीटा है तो बग्स आ सकते हैं। बट क्योंकि अब हम सब ने वो लॉन्च इवेंट देख लिया, तो हम सबको पता है कि आने वाले टाइम में आईफोन 17 का जो सॉफ्टवेयर है वो और रिलायबल हो जाएगा। और हाँ, एक और बात बताऊं, iOS 26 में भी जो सोशल मीडिया की ऐप ऑप्टिमाइजेशन थी ना, वो आईफोन की फार बेटर है किसी
किसी भी एंड्रॉइड फोन से, मतलब इंस्टाग्राम में आप अल्ट्रा वाइड कैमरा का सपोर्ट मिलता है, स्नैपचैट में आप सारे कैमराज यूज कर सकते हो। ओवरऑल जो सोशल मीडिया के एप्स हैं वो बेटर चलते हैं आईफोन में, और ये छोटी छोटी चीजें ना डेली लाइफ में काफी मैटर करती हैं। अब अगर हम वीवो की बात करें, इसमें हम सबको पता है ओरिजिन OS 6 मिलता है एंड्रॉइड 16 के साथ। और पहले सारे प्रोज की बात कर लेते हैं। वीवो ने अपने सारे फोन में टाइम के साथ अपडेट दिया है, और उसके बाद जितनी भी AI फीचर है वो धीरे धीरे और रिलायबल हो रही है, चाहे फिर वो कैमरे में AI की बात हो या फिर सॉफ्टवेयर में। अब देखो, अगर मैं वीवो के AI को iOS 26 से कंपेयर करूं तो वीवो विनर है, बट iOS 27 से कंपेयर करूं तो जो इनिशियल डेटा आया या फिर इनिशियल वीडियोस आई है ना, तो मेरे ख्याल से iPhone 17 थोड़ा तो एक्स्ट्रा मार्क्स ले जाता है। पर हाँ, डे टू डे लाइफ के जो AI टास्क होते हैं ना, उसमें अभी भी वीवो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है एज कम्पेयर टू iOS 26। तो AI में जब तक iOS 27 का स्टेबल वर्जन नहीं आता तब तक वीवो ही विनर है। एंड अब ओरिजिन OS के ना थोड़े वीकनेस भी बता देता हूँ मैं आपको। ये ना काइंड ऑफ एक फ्लैगशिप फोन है, मतलब जो इसका प्राइस है वो भी फ्लैगशिप लेवल का है, बट इतने महंगे फोन में भी नोटिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, एड्स देखने को मिलती हैं, और ये सारे क्रिएटर्स बहुत बारी बोल चुके हैं, पता नहीं क्यों वीवो अपने इतने एक्सपेंसिव फोन में भी ये सारी चीजें कर रहा है। आई थिंक एटलीस्ट फ्लैगशिप फोन्स में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आईफोन में जो सोशल मीडिया एप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं। यहाँ पे ना चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। वीवो के फोन में इंस्टाग्राम बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा। इवन इंस्टाग्राम ऐप में ना आप टेलीफोटो कैमरा यूज कर सकते हो, ना ही अल्ट्रा वाइड। जो वीवो के फोन में यूट्यूब वाला ऐप है ना, वहां पे भी मैंने बहुत अलग ही तरीके का बग नोटिस किया। मतलब जब भी मैं फोन में स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब में, तो सारे ना टेक्स्ट गायब हो जा रहे थे और बहुत ही अलग तरीके की UI दिख रही थी। यूजुअली यूट्यूब ऐसा नहीं दिखता, एंड ये चीज मैंने मल्टीपल टाइम फेस की है। बट ऐसा नहीं है कि आईफोन में कोई बग नहीं है। इतने टाइम के बाद भी मैंने रिसेंटली आईफोन में एक बग नोट किया। मैं इन दोनों फोन से फोटोज कंपैरिजन शूट कर रहा था, एंड सडनली आईफोन का कैमरा ना बिल्कुल ही अलग एस्पेक्ट में दिख रहा था। मतलब वो हाफ स्क्रीन में दिख रहा था और हाफ में नहीं दिख रहा था, और ये काफी टाइम तक चला ऐसा। और ये बात मैं iOS 26 की कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ना अभी इंप्रूवमेंट की नीड तो है। और मैंने ना वीवो के फोन में एक और छोटी चीज नोटिस करी है। जो वीवो X300 Pro फोन है ना, उसके अंदर हमें एक शॉर्टकट बटन देखने को मिलता है, बट ऐसा कुछ इसमें नहीं है। आई विश होता, क्योंकि इस बटन से ना आप काफी सारी चीजें असाइन कर सकते थे। तो देखो, जो सॉफ्टवेयर पार्ट का कंक्लूजन है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं दोनों फोन को ना इक्वल मार्क्स दूंगा, बट अगर 10 दिन पहले मैं ये वीडियो बना रहा होता तो ऐसी चीजें नहीं थी, मैं वीवो को एक सॉलिड विनर बताता। बट क्योंकि अब सबने ही देख लिया कि iOS 27 कितना केपेबल है, तो अब दोनों को मैं इक्वल मार्क्स ही देना चाहूंगा। अच्छा, अपना सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कैमरा की बात करते हैं। अब मैंने आपको जल्दी से साइड बाय साइड दोनों कैमरे के स्पेक्स दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली ऑन पेपर स्पेक्स में ना वीवो का कैमरा थोड़ा ज्यादा सॉलिड फील हो रहा है, बट रियलिटी आगे आपको पता चली जाएगी। अगर मैं 1x मेन कैमरे के शॉट्स आपको दिखाऊं, तो इनिशियली तो आपको दिखेगा कि दोनों फोन काफी अच्छी डिटेल्स में पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। बट अगर मैं शॉट्स में जूम करके दिखाऊं, तब आपको समझ में आएगा कि जो आईफोन है ना, वो स्लाइटली बेटर डिटेल कैप्चर कर रहा है कंपेयर टू वीवो। आप इस कार के टायर पे देख सकते हो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और मैंने आपको मल्टीपल शॉट्स दिखाता हूँ। मैंने ओवरऑल एक चीज नोटिस करी है, जो शेडोज वाला पार्ट है ना, वो वीवो ज्यादा अच्छी तरीके से कैप्चर कर रहा है एज कम्पेयर टू आईफोन। आपने ये ट्री वाला एरिया देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर ज्यादा प्रोमिनेंट है वीवो में एज कम्पेयर टू आईफोन। बट एट द सेम टाइम जो फोटोज की क्वालिटी है वो आईफोन ने ज्यादा अच्छी तरीके से कैप्चर करी है, क्योंकि वीवो के कैमरे में ना आपको क्रोमेटिक एब्रीविएशन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आईफोन ने काफी अच्छा काम किया है। एंड मैंने ट्राई करता हूँ कि अपने कैमरा डिपार्टमेंट वाले पार्ट में ना ऐसे स्मॉल डिटेल्स आपको बता पाऊँ। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड मेन कैमरे में ना मैंने एक और चीज नोटिस करी है। जो वीवो का कैमरा है ना, वो स्लाइटली वाइडर शॉट क्लिक करता है एज कम्पेयर टू आईफोन। आप साइड बाय साइड शॉट्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा। कॉर्नर्स पे देखना। और अगर मैं आपको दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड शॉट्स दिखाऊं, तो यहाँ पे आईफोन एक क्लियर विनर है, क्योंकि वीवो में ना सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जिससे डिटेल्स इतनी अच्छी नहीं हो पाती, और ये ना ओवर शार्पन कर देता है फोटोस। बट हाँ, HDR काफी अच्छा मैनेज करता है वीवो वाला फोन। और अगर मैं ह्यूमन पोर्ट्रेट्स एंड टेलीफोटो मोड की बात करूं, तो यहाँ पे इजिली वीवो विनर है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिसके सैंपल्स मैं आपको दिखाई रहा हूँ। और हम सबको पता है कि वीवो ने ना ओवर द टाइम अपने टेलीफोटो में बहुत अच्छा काम किया है। मतलब ह्यूमन शॉट्स तो बहुत परफेक्टली कैप्चर होते हैं, चाहे फिर वो एच डायरेक्शन की बात करें, जो बैकग्राउंड बोका है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। इवन जो 10x वाले शॉट्स हैं वो भी ऑब्वियसली वीवो के ही ज्यादा अच्छे दिखेंगे। अब ना आप थोड़े फ्रंट कैमरे के सैंपल्स देखो, दोनों ही फोन ना काफी डिटेल में सेल्फी क्लिक करते हैं। इवन जो स्किन टोन है वो भी दोनों फोन ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। बट फ्रंट कैमरे में आईफोन के पास एक सॉलिड पॉइंट है, इसमें हमें स्क्वायर सेंसर देखने को मिलता है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे इसमें सेंटर स्टेज सपोर्ट करता है, इसका फ्रंट कैमरा बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, तो फ्रंट कैमरे में तो आईफोन ही विनर है। और अब इन दोनों फोन के ना मेन कैमरे का वीडियो सैंपल देखो आप, दोनों ही फोन्स ने ना बहुत अच्छा काम किया है। काफी शार्प गुड डिटेल वाली वीडियोस कैप्चर हो रही हैं। बट जो HDR कंट्रोल है वो आईफोन में अभी भी बहुत बेटर है। आप ये सनसेट वाला एरिया देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट ऑनेस्टली बताऊं, वीडियोस डिपार्टमेंट में जो वीवो है वो बहुत क्लोज आ गया आईफोन के, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर तक और बेटर हो जाएगा ये। एंड अब आप लोग ना दोनों ही फोन के अल्ट्रा वाइड
वाइड के वीडियो सैंपल्स देखो, यहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो आईफोन है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल है अल्ट्रा वाइड वीडियोस में एज कम्पेयर टू वीवो। इवन HDR कंट्रोल भी आईफोन का बेटर है, क्योंकि वीवो के फोन में ना सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और ये 4K में शूट भी नहीं कर सकता। ये सच में बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। बट अगर आप टेलीफोटो लेंस से वीडियो शूट करोगे तो उसमें ऑब्वियसली वीवो को ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि उस पर एक एक्स्ट्रा लेंस ही है। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कैमरा डिपार्टमेंट एंड नहीं होता, एक बोनस है आप लोगों के लिए। मैंने इस वीवो के फोन पे ना टेली कन्वर्टर किट लगाया था, उसको लगाते ही ऐसा लग रहा था कोई DSLR बन गया हो मेरा फोन। और सच में आप ये फोटो सैंपल्स देखो या फिर ये वीडियो सैंपल, मैं आपको बहुत सारे सैंपल्स दिखाता हूँ। आई बेट बहुत मुश्किल है ये बताना कि ये सारी चीजें ना फोन से शूट हुई हैं। एंड सच में अगर आप फोटोग्राफी को बहुत सीरियस लेते हो ना, ये टेली कन्वर्टर किट से आपको प्यार हो जाएगा। तो कैमरा कंक्लूजन तो आपको पता चल ही गया होगा, चाहे हम फोटोज की बात करें या फिर टेली कन्वर्टर किट की बात करें या फिर ह्यूमन पोर्ट्रेट्स की बात करें, हर जगह ना वीवो बहुत आगे है आईफोन से। बस एक वीडियो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आईफोन अभी भी विनर है, वो भी आएगा धीरे धीरे वीवो कैचअप कर ही लेगा। अच्छा, कंक्लूजन से पहले ना इन दोनों फोन की प्राइसिंग की बात बता देता हूँ मैं आपको। अब देखो इस साल ऑलमोस्ट हर फोन का प्राइस इंक्रीज हुआ है, प्राइस हाइक हो गया है। बट आईफोन वन ऑफ द रेयरेस्ट फोन है जिसका प्राइस अभी तक 80,000 के आसपास ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वीवो के फोन की जो प्राइस स्टोरी है ना वो और इंटरेस्टिंग है। ये लॉन्च हुआ था 80,000 रुपीज में, अभी भी ऑनलाइन ये 80,000 के आसपास ही मिल रहा है। बट अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे ये फोन आपको इजिली 65,000 इवन 63,000 में भी मिल जाएगा। मतलब 15,000 रुपए का क्रेजी डिस्काउंट मिल रहा है भाई इस फोन में, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब ना मैं स्क्रीन पे दोनों फोन्स के पॉइंटर्स दिखाता हूँ और उससे आप इजीली समझ जाओगे कि आपकी पर्सनैलिटी या यूज केस के हिसाब से कौन सा फोन ज्यादा बेटर है। आप ये सारे पॉइंट्स ना वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अब फाइनली मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। ये दोनों ही फोन ना बहुत सॉलिड है और आपके 80% टास्क ये दोनों इजीली कंप्लीट कर देंगे। बट जो 20% का डिफरेंट बचा ना, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर है। तो किसी भी फोन को लेने से पहले ना सिर्फ स्पेक्शीट मत देखा करो, आप ये कंसीडर कर सकते हो कि आपका 80 to 90% काम कौन सा फोन ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। और बहुत ही जल्दी मैं इन दोनों फोन्स का रिव्यू लाने वाला हूं अपने चैनल पे, तो मेक श्योर आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया हो और कमेंट करके बताओ आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।